प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, पर बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति से बाहर नहीं निकल रही है। वह इस पर बार बार जोर दे रही है और इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह समाजवादी पार्टी ही है जिसकी सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे। प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। लेकिन मैं सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जब वोट मांगने कोई आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये पूछना। जब वोट मांगने आएंगे तो कांग्रेस के लोगों से भी पूछना, हालांकि कांग्रेस अब पूछने लायक भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी पूछना। ये कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये काम तुमने क्यों किया था? और मित्रों, ये याद रखना, आपने राजनीतिक ताकत मोदी जी को 2014 में दी और 2019 में दी। उस राजनीतिक ताकत को लेकर के लल्लू सिंह जी ने अपने ही हाथों से उंगली दबा करके, वोट दे करके तय किया कि अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर भारत अग्रसर होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की नजर पिछड़ा वोटों पर भी है। जेपी नड्डा ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल किया कि उसे ऐसा करने से किसने रोका था। मैं विकास की तो बहुत कहानियां कह सकता हूं और विकास के बारे में बहुत सी बातें बता सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर कुछ समाजवादी पार्टी के बारे में भी बात करना चाहता हूं और आपको उनके बारे में भी कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि कल जो उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में अपने पूज्य पिताजी को, आदरणीय मुलायम सिंह जी को ले गए, यह अपने आप में संदेश दे देता है कि अखिलेश अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब अपनी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और पूज्य पिताजी को ले जाने का मतलब यह है कि जमीन हिली हुई है, जमीन हिली हुई है। राजनीतिक संदेश होते हैं, इस राजनीतिक संदेश को समझना चाहिए। कल उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले यहां रिजर्वेशन मुसीबत में पड़ जाएगा, यह अखिलेश जी ने कहा, और संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं। और यह भी कहा कि झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही झूठ बोलता है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आप बताइए, ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस किसने दिया? आप तो इतने साल से थे, आपके पूज्य पिताजी तो भारत के केंद्र में मंत्री भी रहे, केंद्र की सरकार में भी रहे। कभी ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने में किसने रोका था? क्यों रुके थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे और पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक तरीके से उनकी रक्षा की जाएगी और संवैधानिक स्टेटस के साथ ओबीसी कमीशन बनेगा? ये मोदी जी ने करके दिया है।